नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अक्षत षष्ठी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग शीतकालीन वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि शीतकालीन जैसे सर्दियों के समय पर वर्षा कैसे होती है, किस कारण से होती है, और इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या सुनामी कैसे आती है, इन सब चीज़ों से या कब आई है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत में जो उत्तरी मैदान है उसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये क्यों होती है या किसके कारण होती है? यह पश्चिमी विक्षोभों के कारण। पश्चिमी विक्षोभों पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब है और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु। तमिलनाडु अगला है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। किन कारणों से होती है? यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। उत्तरी पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? यह होती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में होती है। दोस्तों यहाँ पर ये लौटता हुआ मानसून जब होता है कि मानसून वापस जाता है सर्दियों के समय पे, तब यहाँ वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में शीतकाल में वर्षा होती है? ये होती है उत्तर पश्चिम सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के कौन से तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? भारत का कौन सा तट सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित हुआ था जब 2004 में सुनामी आई थी? तो ये कौन सा हुआ था? कोंकण तट। कोंकण तट। अगला है, हुदहुद चक्रवात से भारत के कौन से तट को प्रभावित किया गया? ये कौन सा तट था कि जो हुदहुद जब आया था तो वह तट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? ये आंध्र प्रदेश का तट था दोस्तों। आंध्र प्रदेश का तट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। इसका सेंटर कहाँ है? हैदराबाद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। ये कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है या कहां स्थापित है? नई दिल्ली में। बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण अधिक गर्मी के कारण यहाँ
तटीय क्षेत्रों में चक्रवात ज्यादा आता है। भारत के किस राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं आती है? सबसे ज्यादा आती है यह उड़ीसा में, क्योंकि यह तटीय क्षेत्र यह भी है उड़ीसा। इसलिए देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ये कहाँ की गई है? लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र। अगला दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है? जहां उच्च तीव्रता वाला, ये कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। अगला है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? अंचलों में विभाजित किया गया है। ये कितने किया गया दोस्तों? चार अंचलों में। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, ये बिहार का क्षेत्र है दोस्तों, बिहार। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है? यह कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र सबसे ज्यादा यह बाढ़ से प्रभावित होता है, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं इधर से पश्चिम से जाने वाली, सब पूर्व की दिशा से होकर के जाती है बिहार में। तो जो बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा पूर्वी जिला प्रभावित हो जाता है, या पूर्वी क्षेत्र जो इसके है वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये तो थे दोस्तों शीतकालीन वर्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं से कुछ क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।